गुड इवनिंग बच्चों। प्रोटिस्टा से रिलेटेड में एक वीडियो मैंने अभी भेजा था आपको, लेकिन वो कम्प्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए मैं एक बार फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो बेसिक कैरेक्टर क्या है, वो यूनिसेलुलर है, वो यूकैरियोट है। ठीक है। सम हैव सीलिया और फ्लाजिला। हालांकि अभी जब जैसे हम बात करें तो यह सम हैव सीलिया फ्लाजिला का मतलब ये कॉमन कैरेक्टर नहीं है, है ना। तो कॉमन कैरेक्टर कौन सा होगा? यूनिसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक होगा। मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम एटीएस टाइप का होगा, ऑल सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे, सभी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर होगी, इसलिए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहाँ पर होगा। ठीक है। ये इनके के कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप और आगे चलते हैं। यूनिसेलुलर हो गया, यूकैरियोट्स हो गया। ठीक है। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम इज एटीएस टाइप। इसके बाद हम बोलें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहाँ हम बात करें कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होगा। अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनकी लाइफ में माइटोसिस होगा, ओनली माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स। ठीक है। और यदि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का हो रहा है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं एक जगह पर रिडक्शन डिवीज़न या मियोटिक डिवीज़न होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम्स की कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो दो सेल फ्यूज़ होती है, ध्यान रखिएगा आप, दो सेल फ्यूज़ होती है। ये दोनों सेल जब आपस में फ्यूज़ हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मान लिया जाए कि हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ थे, हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ थे, यहाँ पर डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में या तो ये क्रोमोसोम की डबलिंग के पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएंगे या क्रोमोसोम की डबलिंग के बाद में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएंगे। यानी कि मियोसिस यहाँ पर होगा, गैमेटिक मियोसिस भी हो सकता है, जाइगोटिक मियोसिस भी हो सकता है, और भी हम आगे कुछ ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो वहाँ स्पोरिक मियोसिस भी हो सकता है। तो हालांकि यहाँ पर हमें इतना डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ ये जान लें कि ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पर बेसिक जो डिवीज़न होगा वो माइटोसिस होगा, और जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो ऐसी स्थिति में इनकी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं मियोसिस भी होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में माइटोसिस भी होता है, माइटोटिक सेल डिवीज़न भी होता है और मियोटिक सेल डिवीज़न भी होता है। ये खास बात है। ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज़ तो आपने देख ही ली, वापस से मैं एक बार बोल दूं। यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम इज एटीएस टाइप, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, दे कैन बी डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो प्रेजेंट इन देयर लाइफ। ठीक है। दे कैन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल कहाँ देखने को मिलेगा? जब हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में बात करते हैं, जो मलेरिया पैरासाइट है, वो अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसमें उसकी लाइफ में एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है। जब वो हमारे ब्लड के अंदर होता है तो गैमेट्स बना लेता है, और जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो हमारे ब्लड को सक करती है तो वो गैमेट उसके पेट में चले जाते हैं और वहाँ जाके गैमेटिक फ्यूज़न होता है, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। ठीक है। और वापस से वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके फिर उसकी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की लार में आ जाएगा, और वो जब हमें बाइट करेगी तो वो फिर एसेक्सुअल फॉर्म जो है वो हमारी बॉडी में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पर चलती रहती है, बहुत डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलें। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन करें तो क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं? प्लांट लाइक में कौन आएगा? क्राइसोफाइट। प्लांट लाइक क्यों बोला? क्योंकि ऑटोट्रॉप्स है। क्राइसोफाइट, डायएनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनाइट, ये क्राइसोफाइट्स, ये जो है हमारे, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आएंगे। ठीक है। अब क्राइसोफाइट्स जिनको हम कहें तो इनको हम डायएटम्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डायएटम्स भी कह सकते हैं। ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है, डायएटम्स है, गोल्डन एल्गी के नाम से भी जाने जाते हैं। डेस्मिड्स इनको हम कह सकते हैं। हैविंग सिलिका, इनके जो वॉल है, मैंने कहा था आपको कि जो दो वॉल होती है, आउटर एपिथिका और इनर हाइपोथिका। ठीक है। इस एपिथिका और हाइपोथिका में आपको सिलिका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। ठीक है।
और जब ये इनकी डेथ हो जाएगी और ये डिकम्पोज हो जाएंगे तो ये डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करेंगे। उस डायटोमेशियस अर्थ को हम पॉलिशिंग के लिए या फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए या फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप के लिए या फायर ब्रिक्स बनाने के लिए या एक्सप्लोजिव बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे प्लांट लाइक हमारे प्रोटिस्ट कौन है? डायनोफ्लाजिलेट्स हैं। डायनोफ्लाजिलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लाजिला और एक ट्रांसवर्स फ्लाजिला देखने को मिलता है, इसलिए इनको डायनोफ्लाजिलेट कहते हैं। कैसे होंगे? मेराइन होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, येलो होंगे, ग्रीन होंगे, ब्लू होंगे, ब्राउन होंगे, रेड होंगे, इस तरीके के डिफरेंट कलर्स के देखने को मिल सकते हैं। वन लॉन्गिट्यूडनल एंड वन ट्रांसवर्स फ्लाजिला इज प्रेजेंट। गाइनोयूलिक्स, आपने रेड टाइट का नाम सुना होगा। ठीक है, रेड टाइट अलग से हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो गाइनोयूलिक्स जो है ये क्या करता है? एक टॉक्सिन को रिलीज़ कर देता है और उस टॉक्सिन के कारण जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वो रेड कलर का दिखने लगता है और उस टॉक्सिन के कारण जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रेड टाइट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे जनरली रेड टाइट का मतलब क्या समझते हैं कि रेड टाइट बिलोंग्स टू रेड एल्गी। इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू रेड एल्गी, इट इज़ बिलोंग्स टू डायनोफ्लाजिलेट्स। ठीक है। और तीसरे हमारे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कौन है? यूग्लिनॉइड। ठीक है, तो यूग्लिना इसका बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कैसे होंगे? फ्रेश वाटर फॉर्म्स होंगे, नो सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगी। आउटर मोस्ट लेयर इज पेलिकिल, आउटर मोस्ट लेयर जो इनकी बॉडी की है ये कौन सी होगी? पेलिकिल होगी। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बट हेट्रोट्रॉपिक इन एब्सेंस ऑफ लाइट। मैंने क्या कहा था आपको कि ऑटो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। नॉर्मली लाइट की प्रेजेंस में फोटोट्रॉपिक होंगे, लेकिन जब डार्क कंडीशन में होंगे, लाइट की एब्सेंस होगी, तो ये हेट्रोट्रॉपिक नेचर को शो करेंगे। तो इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉप। ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप बोथ, दिस इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉप। यूग्लिनॉइड, यूग्लिना इसका बेस्ट एग्जांपल है। स्लाइम माउल्ड जो हमारे फंगी लाइक प्रोटिस्ट हैं। सेप्रोफाइट्स होंगे, साफ साफ लिखा हुआ पहले सेप्रोफाइट। बॉडी इज एग्रीगेशन, बॉडी का जो एग्रीगेशन है, बहुत सारी सेल्स आपस में आके एग्रीगेट हो जाएगी, उनको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। ठीक है, लेकिन प्लाज्मोडियम कौन सा? मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम नहीं है ये। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम स्लाइम माउल्ड है। ठीक है, जनरली जो प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया फैलाने वाला वो यूनिसेलुलर, एक ही सेल होगी यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या है? बहुत सारे एग्रीगेशन ऑफ सेल होती है, कई मीटर तक फैला रहता है ये। ठीक है, तो दिस प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो वी कैन से इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट प्लाज्मोडियम, उससे डिफरेंट है। ठीक है, विदाउट सेल वॉल होगा, इरेगुलर शेप होगा, कैन स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट तक फैले हुए आपको देखे जा सकते हैं। प्लाज्मोडियम प्रोड्यूसेस फ्रूटिंग बॉडी, या फिर फ्रूटिंग बॉडी होगी, उन पे स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्लास में कि ये प्लाज्मोडियम इस तरीके से फैला हुआ है, ये क्या करता है? ऐसी फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। उस फ्रूटिंग बॉडी में क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। जब फ्रूटिंग बॉडी टूट जाती है तो स्पोर्स निकल के आते हैं, वो स्पोर्स जर्मिनेट करके वापस क्या बनाते हैं? फिर प्लाज्मोडियम को बर्थ कर देते हैं। इस तरीके से इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब हम बात कर रहे हैं एनिमल लाइक प्रोटोजोवन, यानी कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, लाइक प्रोटीजोवन प्रोटिस्ट, इनको हम प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट भी कहेंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर और मेराइन या यूनिसेलुलर हेट्रोट्रॉप हो सकते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव इन एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव है, क्योंकि यहीं से ये इसको हमने पहले प्रोटोजोआ फाइलम नाम दिया था, प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा के बाद प्लेटीहेलमिन्थस, है ना। तो इस तरीके, तो ये प्रोटोजोआ जो फाइलम था किंगडम एनिमेलिया का, उसको चूंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता था तो उसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। और किंगडम प्रोटिस्टा में भी कहाँ रखा? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट लाइक प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, उनको प्रोटोजोन प्रोटिस्ट कहेंगे। फ्रेश वाटर मेराइन हो सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। अब इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है? अमीबॉइड, है ना, फ्लाजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोवंस। तो अमीबॉइड का मतलब जिनके पास में लोकोमोटरी ऑर्गन शुडोपोडिया हो, क्या हो? शुडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन हो। ठीक है, फॉल्स फीट बनते हो, अमीबा इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। फ्लाजिलेटेड किसको कहा? जिसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो? फ्लाजिला हो, लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लाजिला हो। ट्रिप्नोसोमा इसका बेस्ट एग्जांपल है। कौन सी डिजीज कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। सीलिएटा, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? सीलिया है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम है। स्लीपर एनिमल क्यूल इसका कॉमन नेम है, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूल। और लास्ट वाला हमारा कौन से? स्पोरोजोवंस नो लोकोमोटरी ऑर्गन, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। ठीक है,
देखिए पहले में स्यूडोपोडिया था, दूसरे में फ्लाजिला है, तीसरे में सीलिया है और इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, है ना, ये हमारे प्लाज्मोडियम की डिफरेंट वेराइटीज़ है, वो इसमें आएगी। मलेरिया पैरासाइट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जो आपको डिफ़िकल्टी थी उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो तैयार करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे और इसी तरीके की जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछते रहिए, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच। फिर कोई क्वेश्चन पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।